नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जीएस का सेट स्टार्ट होने वाला है, तो आज जीएस का पहला सेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीएस के पहले सेट से। तो पहला क्वेश्चन है, किसने अलाई दरवाज़ा और सौरी के किले का निर्माण कराया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा और सौरी के किले का निर्माण करवाया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाज़ा अथवा कुश्क ए शिकार का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न का। दूसरे प्रश्न है, 1937 से पहले आरबीआई ऑफिस बिल्डिंग का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, करेंसी बिल्डिंग आरबीआई ऑफिस बिल्डिंग का नाम था। अब बात करते हैं प्रश्न तीसरे में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में भी संशोधन किया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदल दिया। बात करते हैं अगले प्रश्न में। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। दिलीप ट्रॉफी में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत की भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला टीमों के बीच भारत में खेला जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? जो सांची स्तूप का निर्माण है वो अशोक ने कराया था। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईस्वी पूर्व में बनवाया था। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीरा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दे अल्मीरा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। यह भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके नीतियों को कहा जाता है, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सैयद वंश तुगलक वंश के बाद शासन में आया। यह निम्नलिखित क्रम है, कौन सा वंश किसके बाद आया ये आप ध्यान रख सकते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निखिल आडवाणी। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ओलंपियन और अन्य कई खिताबें जीत चुकी मनिका बत्रा भारतीय टेबल टेनिस के बेहतरीन सितारों में से एक है। ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया गया था? ऑपरेशन मेघदूत का संचालन सियाचिन में किया गया था। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भगीरथी
तथा दूसरी वीलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओसाका। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कलपक्कलम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में से एक है। सन 1971 ईस्वी में फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और विकास के लिए चेन्नई के कालपक्कम में इसकी स्थापना की गई। किस शहर में भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी घोष ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी घोष एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1904 ईस्वी में। वालमार्ट के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है सैम वाल्टन। और अंतिम प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु यंत्र कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑडियोमीटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जीएस का सेट पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद।